राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मनी एकादशी की महिमा, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में आती है और इसे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय भी मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शालिग्राम भगवान और सदन कसाई की कथा, पद्मनी एकादशी व्रत विधि, राजा कृतवीर्य की अद्भुत कथा और पुरुषोत्तम मास का रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्राचीन समय में एक नगर में सदन नाम का एक कसाई रहा करता था। वह अपना जीवन पशुओं का मांस बेचकर चलाता था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। एक दिन उसे मार्ग में एक दिव्य शालिग्राम शिला मिली। सदन उस शिला को घर ले आया और प्रतिदिन श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगा। वह साधारण व्यक्ति था, उसे पूजा पाठ के नियम ठीक से नहीं आते थे, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। धीरे धीरे भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि वे भारी आडंबर नहीं बल्कि भक्त का सच्चा हृदय देखते हैं। और इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे बड़ा सरल मार्ग है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पद्मनी एकादशी का महत्व क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जो भक्त पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने बताया कि इस दिन स्नान, दान, जप और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस दिन प्रातः स्नान करें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दर चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जप करें, रात में भजन और जागरण करें। आप सुनिए राजा कृतवीर्य की अद्भुत कथा। राजा कृतवीर्य के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। तभी महर्षि पुलत्स्य ने उन्हें पद्मनी एकादशी का व्रत महत्व बतलाया। रानी श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्हें एक महान पुत्र का वरदान मिला। वह पुत्र आगे चलकर महान योद्धा कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया। कहा जाता है कार्तवीर्य अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण तक को पराजित कर बंदी बना लिया था। इसलिए पद्मनी एकादशी को संतान सुख देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार यदि अधिक मास को पहले कोई महत्व नहीं दिया जाता था। सभी महीनों में उसे तुच्छ समझकर त्याग दिया जाता था। दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा। तब भगवान विष्णु से कहा, आज से तुम मेरा नाम धारण करोगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। भगवान ने इसी महीने को सभी महीनों में श्रेष्ठ स्थान दिया और उन्होंने कहा, जो भक्त इस महीने में पूजा, जप, दान और व्रत करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और इसी कारण पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। तो मित्रों, यह थी पद्मनी एकादशी और पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ ऐसी ही कथा कहानियों के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।